हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। आज हम लोग समास पढ़ेंगे। इससे पहले हमने विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ा दिए हैं जो कि यूपी ट्रिपल एससी में आए हुए हैं। ठीक है, आज हम लोग समास पढ़ेंगे जो कि प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस हैं यूपी ट्रिपल एससी के। आज का पहला क्वेश्चन है, आमरण में कौन सा समास है? बताइए, आमरण में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, अवयवी भाव है, द्वंद्व है, द्विगु है? बताइए कौन सा समास होगा यहाँ पे। समास के बारे में यहीं पे हम छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको देंगे इसके बारे में। तत्पुरुष में आपका कारक चिन्हों का लोप होता है। कारक चिन्हों का लोप होता है तत्पुरुष में। अवयवी भाव समास में आगे उपसर्ग आता है, जैसे यथा हो गया, आ हो गया, ये सब। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपका पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। ठीक है, पहला पद अव्यय, अव्यय होता है या उपसर्ग भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, द्वंद्व में आपका योजक चिन्ह आएगा। ठीक है, एक ये पहचान है। द्विगु में आपका पहला पद संख्यावाचक होगा। पहला पद संख्यावाचक। द्वंद्व में योजक चिन्ह। ठीक, तत्पुरुष, अवयवी, द्वंद्व, द्विगु। आपका बचा एक बहुब्रीहि। बहुब्रीहि में तीसरा पद प्रधान होता है या तीसरा अर्थ निकलता है। ठीक है, तीसरा पद प्रधान बहुब्रीहि समास में। उसके बाद आपका बचता है कर्मधारय समास। हिंदी में समास 6 होते हैं। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास की एक पहचान है, इसको तोड़ने पे जब इसका विग्रह करते हैं तो है जो या के समान, विग्रह करने पे अगर ये वर्ड बीच में आ रहे हैं तो हम समझ जाएंगे वो समास कैसा है, कर्मधारय समास है या विशेषण विशेष्य हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये हमने आपको सिंपल सिंपल जो पहचानने का तरीका है वो हमने आपको बताया है। आज अब हम पहला अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आया। मैंने सबके बारे में शॉर्ट में बता दिया कि कौन सा समास कैसे हम पहचानेंगे। अब जितनी चीजें बताई हैं इन्हीं का यूज करके हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, इससे मोटिवेशन बढ़ता है वीडियो बनाने का। आगे का जो मोटिव है वो समझ में आता है। ऐसे फिर ये रहता है ना कि हम बनाते बस जा रहे हैं बस। आमरण में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अवयवी भाव, द्वंद्व, द्विगु। आमरण, आ प्लस मरण, तो यहाँ पे आपका अवयवी भाव समास है। ठीक है, क्योंकि आ आपका उपसर्ग है इसलिए यहाँ पे अवयवी भाव समास होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक, और शब्द हम अगर बताएं, बेरुखी, प्रतिदिन, आजीवन, ये सभी आपके अवयवी भाव समास हैं। ठीक है, प्रथम पद इसमें प्रधान और अव्यय होता है। प्रधान इसमें प्रथम पद है और ये अव्यय भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद, उत्तर पद, दोनों पद, कोई तीसरा पद? बताइए, यहाँ पे द्वंद्व समास में आपके दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, माता पिता, योजक चिन्ह लगा होता है, मान लो माता पिता,
तो यहाँ पे दोनों पद प्रधान है आपके, है ना, अच्छा बुरा दोनों पद प्रधान है, ये सब क्या है, द्वंद्व समास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुरूप में कौन सा समास होगा, बताइए, अनुरूप में कौन सा समास है। यहाँ पे आपका कौन सा समास होना चाहिए अनुरूप में, इसका अगर विग्रह करेंगे अनुरूप का तो क्या आएगा, अनुरूप का रूप के अनुसार, रूप के अनुसार, विग्रह हमने बता दिया। अब आप बताइए कि आपका कौन सा समास यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे ऑप्शन है या नहीं है, रूप के अनुसार, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, एक ऑप्शन हम अपने पास से दिए दे रहे हैं, अवयवी भाव समास। गलत लिख गया, अवयवी भाव समास। अब बताइए ऑप्शन आपका कौन सा राइट होगा, यहाँ पे यही राइट है, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, अवयवी भाव समास है अनुरूप में, इसका विग्रह होगा रूप के अनुसार, जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे यथा क्या है, अवयव था, वैसे यहाँ पे अनु अवयव है। ठीक है, रूप के अनुसार, इसलिए यहाँ पे अवयवी भाव समास होगा। नेक्स्ट, प्रत्यंग में कौन सा समास है, बताइए, अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बताइए कौन सा समास यहाँ पे होगा। प्रत्यंग का अगर हम विग्रह करें तो कैसे होगा, प्रति प्लस अंग, ये बनेगा आपका प्रत्यंग, है ना, प्रति प्लस अंग। और प्रति क्या है आपका, एक उपसर्ग है, या हम बोले तो अवयव है। ठीक है, पहला पद अवयव है और प्रधान है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा समास होना चाहिए, अवयवी भाव समास होना चाहिए, है ना, पहला पद अवयव होगा, प्रधान होगा, तो उससे कौन सा समास होगा, अवयवी भाव समास। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट, सतसई में कौन सा समास है, तत्पुरुष, कर्मधाराय, द्वंद्व, द्विगु, बताइए सतसई में कौन सा समास है। सत, सात, तो पहला पद यहाँ पे संख्यावाचक है, और पहला पद संख्यावाचक होता है तो कौन सा समास होता है आपका, द्विगु समास होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला प्रवीण में कौन सा समास है, बताइए, कला प्रवीण में कौन सा समास है। कला प्रवीण का अगर हम विग्रह करेंगे तो कला में प्रवीण, कला में प्रवीण, तो यहाँ पे विग्रह करने पे हमारा में आ रहा, और में एक कारक है, कारक चिन्ह है ना, तो इसमें हमने बताया था कारक चिन्हों का लोप होता है, तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप होता है, इसका मतलब ये कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, कला में प्रवीण यानी कला प्रवीण। ठीक है, तत्पुरुष इज राइट। नेक्स्ट, मृग नयन में कौन सा समास है, अवयवी भाव समास, कर्मधाराय, तत्पुरुष, द्वंद्व, बताइए मृग नयन में कौन सा समास है। तो मृग नयन का अगर हम विग्रह करेंगे तो आएगा आपका, अगर इसका विग्रह करेंगे कैसा होगा, मृग के समान नयन, मतलब उसके नयन जो है मृग के समान है, तो के समान है जो, और के समान अभी मैंने बताया था किसमें आते हैं, कर्मधाराय में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज राइट, कर्मधाराय, विग्रह करने पे अगर है जो के समान आ रहा है तो वो कर्मधाराय समास होता है। ठीक है, इसलिए मृग नयन में आपका कर्मधाराय समास होगा। ठीक है, नेक्स्ट, जिस समासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कहलाते हैं, बताइए कौन सा होगा,
पहला पद संख्यावाचक हो तो कौन सा होगा? द्विगु समास। पहला पद संख्यावाचक द्विगु समास में होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी। ठीक है, जैसे दोपहर, दोपहरों का समूह। ठीक है, त्रिलोक, तीन लोकों का समूह। ठीक है, समझ में आ गया? ये एग्जाम्पल्स थे आपके। यहाँ पे समाहार का बोध होता है द्विगु में। ठीक है, नेक्स्ट, राज दरबार में कौन सा समास है? अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व, द्विगु। बताइए कौन सा यहाँ पे ऑप्शन राइट होगा? राज दरबार में कौन सा समास है? तो राज दरबार का विग्रह आप करेंगे, बिना विग्रह के आप समास इतनी जल्दी नहीं पहचान पाएंगे, आपको विग्रह तो आना चाहिए। ठीक है, राज दरबार का मतलब है राजा का दरबार। ठीक है, राजा का दरबार। तो यहाँ पे का आया, और का क्या है? आपका कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह दिख गया तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट हमें तत्पुरुष पे चला जाना है। ठीक है, कारक चिन्ह में आ गया तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, तत्पुरुष। ठीक है, नेक्स्ट, यथासंभव में कौन सा समास है? अब इसमें यथाशक्ति, यथासंभव, प्रतिदिन, ये सब आपको दिख जाए, डायरेक्टली आपको अवयवी भाव समास लगाना है। ठीक है, यथासंभव में आपका अवयवी भाव समास है, यथा आपका अवयव है। ठीक है, अवयव शब्द है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट, जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे क्या कहेंगे? द्वंद्व, बहुब्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष। बताइए क्या बोलेंगे? पूर्व पद गौड़, उत्तर पद प्रधान, इसे हम तत्पुरुष समास बोलेंगे। ठीक है, पूर्व पद आपका गौड़ है और दूसरा पद उत्तर पद प्रधान है, तो उसे हम तत्पुरुष समास बोलेंगे। ये समझ लीजिए, उसकी डिफिनेशन है। ठीक, इसको भी हम बता देंगे कैसे आपको याद करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट, देशभक्ति में कौन सा समास है? अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। बताइए देशभक्ति में कौन सा समास है? बताइए, यहाँ पे कारक चिन्ह का लोप हो रहा है या नहीं हो रहा है? देशभक्ति में देश की भक्ति है ना, देशभक्ति का मतलब क्या है? देश की भक्ति। यहाँ पे भी कारक चिन्ह का लोप हो रहा है, तो यहाँ पे आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्या चीज कैसे हम बताना चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पंचवटी में कौन सा समास है? बताइए, बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष। पंचवटी में आपका द्विगु समास होगा। क्यों? क्योंकि 5 वटों का समूह, यहाँ पे आपका संख्यावाचक आ रहा है शब्द, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज राइट, द्विगु। ठीक है, परमेश्वर में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधाराय, अवयवी भाव, तत्पुरुष। बताइए परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर का अगर विग्रह हम करेंगे तो परम है जो ईश्वर है ना, परम है जो ईश्वर, तो इसे ही हम क्या कहेंगे? है जो आया, है जो किस में आता है? कर्मधाराय में, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, तो आपका परमेश्वर में कर्मधाराय समास होगा। नेक्स्ट, गगनचुंबी, गगनचुंबी में कौन सा समास है? बताइए, तत्पुरुष, कर्मधाराय, द्विगु, अवयवी भाव समास। तो अगर इसको गगनचुंबी का विग्रह हम करेंगे तो क्या आएगा? गगनचुंबी का विग्रह होगा गगन को चूमने वाला, गगन को
चूमने गगन को चूमने वाला, उसे ही हम बोलते हैं गगनचुंबी। तो यहाँ पे क्या आया, को, यानी कारक चिन्ह। कारक चिन्ह देखते ही हमें किस पे जाना है, तत्पुरुष पे जाना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट, बैलगाड़ी में कौन सा समास है, द्वंद्व, द्विगु, अवयवी भाव, तत्पुरुष। बताइए बैलगाड़ी में कौन सा समास होगा। यहाँ पे आपका बैलगाड़ी में तत्पुरुष समास होगा, ठीक है, बैलों की गाड़ी, ठीक है, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट, कृताकृत में कौन सा समास है, कृताकृत में कौन सा समास है, बताइए। इसका विग्रह होगा आपका कृत, ओफो, कृत प्लस आकृत, कृत प्लस आकृत। अब बताइए इसमें कौन सा समास होना चाहिए, इसमें आपका कर्मधारय समास है, ठीक है, कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, कृताकृत में कर्मधारय समास है। नेक्स्ट, वचनामृत समस्त पद का विग्रह बताइए। बताइए, अमृत रूपी वचन, वचन और अमृत, अमृत जैसी वारी, या वचन रूपी अमृत। वचनामृत का विग्रह क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, वचन रूपी अमृत, ठीक है। यहाँ पे समास अगर बात करें कौन सा होगा वचनामृत में, वचन रूपी अमृत, वचन के समान अमृत, है ना, ऐसा कह सकते हैं हम। तो यहाँ पे आपका कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। वचनामृत में कौन सा समास है, कर्मधारय। नेक्स्ट, अब आप ये बात करेंगे कि है जो के समान हर जगह लगे, तो कुछ जगह पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जरूरी नहीं हर जगह पे इसका विग्रह ऐसे ही निकल के आए, ठीक है, जैसे आपने कृताकृत में देखा। नेक्स्ट, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, पुरुषोत्तम, देशाटन, कुलश्रेष्ठ, धर्मभ्रष्ट। बताइए, अधिकरण तत्पुरुष। अब अधिकरण में कौन से कारक चिन्ह आते हैं, अधिकरण में पर, अधिकरण में और पर, ये दो आते हैं, तत्पुरुष में कारक चिन्ह, ठीक है। तो ये सब तत्पुरुष है, लेकिन अब आपको ये चेक करना अधिकरण तत्पुरुष कौन सा नहीं है। तो पुरुषोत्तम का अगर हम बात करें, इसका विग्रह होगा पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, तो इसमें में आ रहा है। देशाटन में, देश में अटन, देश में अटन का अर्थ है भ्रमण करना, ठीक है। कुल श्रेष्ठ है, कुलों में श्रेष्ठ, सॉरी कुल से श्रेष्ठ होगा यहाँ पे, कुल में श्रेष्ठ, कुल में जो श्रेष्ठ है उसे कुल श्रेष्ठ बोलते हैं। धर्म भ्रष्ट में, धर्म से भ्रष्ट, जो धर्म से भ्रष्ट हो जाते हैं उसे कहते हैं धर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट हो गया, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा ये तीन में आ रहा है, यानी ये अधिकरण तत्पुरुष समास है। हमसे पूछा है नहीं है, तो कौन सा नहीं है, धर्म से भ्रष्ट, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, धर्म भ्रष्ट, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और भी सभी तक यूपी ट्रिपल एससी के जो आए हुए क्वेश्चंस हैं हिंदी के वो पहुंच सके, ठीक है। नीलांबर में कौन सा समास है, बताइए। तत्पुरुष, द्वंद्व, अवयवी भाव समास, कर्मधारय। बताइए, नीला है अंबर जिसका, ठीक, यहाँ पे बहुब्रीहि का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। जो हम यहाँ पे नीला है अंबर जिसका वाली बात करें तो कौन सा होना चाहिए, बताइए। नीला है जो अंबर, है ना,
नीला है जो अंबर, है जो के समान कर्मधारय में आता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, एक और बात, आप ये मत सोचिए ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी में आए हुए तो टीचिंग एग्जाम में नहीं आएंगे या और कहीं नहीं आएंगे। क्वेश्चन सारे एक ही होते हैं, पैटर्न भी एक ही होता है, बस थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। तो आप सभी को ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, चाहे वो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन इधर से उधर आते रहते हैं। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है जो कि प्रीवियस क्वेश्चंस हमारे आए हुए हैं पर्यायवाची शब्द के, विलोम शब्द के, वो हमने कराए हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करना है इसकी पीडीएफ लेने के लिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, थैंक यू क्लास।